रेलवे की लापरवाही ने ली मासूम की जान। मामला रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ोखर गांव का है, जहां रेलवे के पटरी बिछाने व अन्य कार्य किया जा रहा है। जहां रेलवे क्रॉसिंग में फंसकर एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इधर बच्चे की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं परिजनों के द्वारा रेलवे प्रबंधन पर आरोप लगाया गया है कि रेलवे की लापरवाही के कारण मासूम बच्चे की जान चली गई है। आइए सुनाते हैं लोगों का क्या आरोप है। साथ ही लोगों ने रेल विभाग व ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही करने को लेकर कार्यवाही किए जाने की भी मांग की है। उनके द्वारा लापरवाही पूर्ण इतना कार्य किया जा रहा है कि गोविंदगढ़ से लेकर रेलवे गुड़हर तक इस तरह के कार्य में कहीं पटरी यहाँ रखेंगे। अपनी अधिग्रहित की हुई ज़मीन में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जो मटेरियल भी रखा जा रहा है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अथवा बाणसागर की प्रॉपर्टी में। जो ये पटिया रखी गई थी तो ये बाणसागर की प्रॉपर्टी के ऊपर रखा गया था और टीले में रख दिया गया था, उसको बराबर जगह में नहीं रखा गया था। इस कारण से आज ये घटना घटित हुई है और इसका सही व्यवस्थित तरीका नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में इसी तरह की घटना होती रहेंगी। ना जाने कितनी गाय, कितनी बकरियां, कितनी भैंस वहीं मर गई हैं। कितने वर्ष का बच्चा था ये? 13 वर्ष का बच्चा था, 7वीं क्लास में पढ़ता था। घटना ये हुई कि कल शाम को बच्चा वहाँ नहर में घूम रहा था और रेलवे वालों ने बहुत ही लापरवाही पूर्वक रेल की जो पटरियाँ होती हैं स्लीपर, उसको नहर के मेड़ में रख दिया था। और बच्चा नीचे था, ऊपर पटरियाँ थी और वो कैसे भी खिसकी तो सीधे पटरियाँ आ गई बच्चे के ऊपर और 2 पटरियों के नीचे वो दब गया, स्लीपर के नीचे। वो स्पॉट में उसकी डेथ हो गई। किसकी लापरवाही? ये लापरवाही रेलवे की, पूरी लापरवाही रेलवे की। और दूसरी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि अब कोई ना कोई इसमें कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन में ऐसा कुछ करने की तैयारी में हैं। मानस मंडल रीवा द्वारा सजाई गई बघेली भाषा की काव्य संध्या बघेली सेवा मंच के रचनाकारों ने बांधी समा। स्थानीय मानस भवन के सभागार में मानस मंडल के आध्यात्मिक आयोजन 5 दिवसीय दिव्य राम कथा के अवसर पर बघेली लोक भाषा की काव्य संध्या बघेली सेवा मंच रीवा के संयोजन में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित रचनाकारों ने उत्कृष्ट काव्य पाठ कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोता बार बार करतल ध्वनि से कवियों का अभिनंदन करते रहे। मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे, मुख्य अतिथि अरविंद तिवारी, डीएसपी रीवा अध्यक्षता कर रहे हीरालाल त्रिपाठी, पूर्व चीफ इंजीनियर एवं भृगनाथ पांडे भ्रमण ने भगवान श्री राम, जानकी एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किए। इसके बाद उपस्थित रचनाकारों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। खास बात यह रही कि सभी उद्बोधन, संचालन एवं काव्य पाठ बघेली लोक भाषा में ही हुए। रीवा की धरती पर प्रथम ऐसे आयोजन ने बघेली भाषा की गरिमा को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला मील का पत्थर गाड़ा, जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बघेली लोक भाषा के इस यादगार आयोजन में कवियों की प्रस्तुति अद्भुत रही। अवध बिहारी पांडे के ग्राम्य गीत की प्रस्तुति से शुरू हुआ कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाई पर रहा। कवियत्री वत्सला पांडे ने नारी शक्ति का चित्र खींचा। श्रीमती विमलेश मिश्रा ने सामाजिक चरित्र पर गंभीर रचना पढ़ी। वहीं कवियत्री गीता शुक्ला गीत ने बघेली का गीत पढ़कर श्रोताओं की तालियां बटोरी और कवि दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी ने समाज पर व्यंग्य रचना पढ़ी। डॉक्टर आर.डी. शर्मा श्रेष्ठ ने बघेली गीत पढ़कर मंच को ऊंचाई प्रदान की। कवि कमल किशोर कमल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बघेली कविता पढ़कर मंच को गुदगुदाया। व्यंग्यकार रामकृष्ण द्विवेदी ने व्यंग्य चित्र खींचा। सियाराम द्विवेदी ने ओजस्वी रचना पढ़कर मंच को गरिमा प्रदान की। अंत में राम सहाय मिश्रा ने भी कविता पढ़कर गुदगुदाया। मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए श्री अरविंद तिवारी जी ने मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे जी को बघेली लोक भाषा के कवि सम्मेलन आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कवियों को बघेली में और अधिक काम करने की प्रेरणा दी। अध्यक्षता कर रहे श्री हीरालाल त्रिपाठी ने स्वयं बघेली की कविता सुनाकर कवियों से बघेली विकास का आह्वान किया और बघेली सेवा मंच के प्रयास को सराहा। मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष पांडे जी ने कहा कि यह मानस भवन साहित्य और संस्कृति के आयोजन के लिए सदैव तत्पर रहेगा, हर आयोजन के लिए तैयार रहेगा।
को कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई जनसुनवाई में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं से जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया। शासन की मंशा है कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशन पर प्रत्येक मंगलवार जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें जिले भर से तमाम लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। किस तरह की समस्या अधिकतर जनसुनवाई के माध्यम से आती है, इस संबंध में जब हमारी बात अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से हुई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। सुनवाई है, किस तरह की निराकरण जन सुनवाई में सामान्य रूप से शासन निर्देश है 11 बजे से 1 बजे तक के समय में जो भी आवेदक रहते हैं वो या 1 बजे के बाद में जो उपस्थित लोग रहते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। अभी कई अलग अलग तरह के मामले यहाँ आए हैं। पंचायत से संबंधित, जनपद से संबंधित उनका विषय है जो सीओ से जिला पंचायत के यहाँ भेजा है। उसमें कार्रवाई की उनकी मांग है, तो जो भी उसमें यथोचित होगा वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अन्य विभिन्न प्रकार के विभागों के करीब 150 से अधिक हितग्राहियों की सुनवाई करके और अलग अलग माध्यमों पर भेजा गया है। यह कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और शासन निर्देशानुसार यह प्रयास है कि उन आवेदनों का जल्द से जल्द यथोचित शीघ्र निराकरण किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा किस तरह की शिकायतें आती हैं? सबसे ज़्यादा शिकायतें सामान्य रूप से जो लोगों से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो राजस्व हो, पंचायत हो, इस तरह का विभाग जिसके कि ज़्यादातर योजनाओं में शासकीय योजनाओं का लाभ देने का काम करते सामाजिक न्याय विभाग हैं, इनके ही आवेदक सामान्य रूप से अधिक हैं। टोयोटा वाहन में ले जाए जा रही नशीली कफ सिरप को पुलिस ने दबिश देकर टोयोटा कार सहित बड़ी तादाद में कफ सिरप को बरामद कर लिया है। नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत रीवा पुलिस ने बड़ी तादाद में नशीली कफ सिरप पकड़ी है। यह कार्यवाही जबा पुलिस ने की है। आपको बता दें कि लग्जरी वाहन में तस्करी के लिए नशीली कफ सिरप ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। नशीली सिरप का ज़ाखिरा यूपी से जिले में खपाने के लिए ले जाई जा रही 1320 कप सिरप पुलिस ने जब्त की है। वहीं टोयोटा कार सहित तस्कर को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि तस्करों एक बड़ा नेटवर्क है जो कि आए दिन अवैध कारोबार को अंजाम देता है। हनुमना व सुहागे में कार्रवाई के बाद तस्करों ने अपना रूट बदल लिया है। नशीली कफ सिरप की खेप प्रयागराज से जबा के रास्ते रीवा लाई जा रही थी। वहीं मेन सप्लायर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। उसी क्रम में 1320 बोतल कोरेक्स भी पकड़ी गई है। थाना जवा ने कार्रवाई की है। इसमें टोयोटा कार में एक आरोपी पकड़ा गया है। अभी हमारी टीम उससे पूछताछ कर रही है, उसको ये इतनी बड़ी मात्रा में कोरेक्स सप्लाई कहाँ से हुई है और उसके बाद गाड़ी किसकी है, इन सब पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मुकाबला। युवाओं को खेल के प्रति आगे लाने के लिए जगह जगह पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत टटीहरा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला टटीहरा एवं खटकरी के बीच खेला गया, जहां खिलाड़ियों द्वारा खेल में अच्छा प्रदर्शन किया गया। वहीं टटीहरा टीम को खटकरी टीम ने मात देकर जीत हासिल की है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर मौजूद रहे। मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा विजेता टीम को 21,000 रुपये का इनाम दिया गया। साथ ही अन्य सभी खिलाड़ियों को भी अनेकों पुरस्कार दिए गए। आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि मऊगंज विधानसभा में एक भी खेल का मैदान नहीं है जिसमें युवा सही तरीके से खेल का आनंद उठा सके। इस अंचल में खेल का मैदान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि युवाओं को खेलने की सुविधा मिल सके। हमारे देश की सेवा करने वाले जो हमारे सैनिक भाई हैं,
तो फौजी क्लब के द्वारा यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जो आज फाइनल का आयोजन हुआ है। अब फाइनल में टटिहरा और खटखरी के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें खटखरी विजेता रही और टटिहरा की टीम उप विजेता रही। हिमांशु जी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों रहे, और जीती टीम को 21,000 और हारी टीम को 15,000 रुपये। सौदामिनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तथा नर्सिंग कॉलेज में आयोजित हुई स्वास्थ्य शिविर। रीवा शहर में संचालित सौदामिनी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर एवं सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज द्वारा ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से 135 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया तथा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन की भी निःशुल्क जांच की गई। साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के सरपंच कल्लू पटेल एवं सौदामिनी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर स्टाफ उपस्थित रहा। साथियों, हम भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में स्वागत के लिए तैयार हैं। आइए मेरे साथ कदम बढ़ाइए। हम मिलकर हमारे देश और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए मजबूती से आगे बढ़ें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने यहाँ खड़े होके ये शुरुआत कर पा रहा हूँ। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। आगे बढ़ो। नफरत छोड़ो और डरो मत are the two singular focal points for which we have joined. जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। मैं 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ और लाखों लोगों से मिला हूँ। युवाओं ने अपने सपने मेरे सामने रखे, किसानों ने अपना दर्द मेरे सामने रखा। जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा।